बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सेठ रहता था जिसके 7 बेटे थे। सातों बेटों का विवाह हो चुका था, जिसमें से सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही चरित्रवान और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर नीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को एक साथ चलने को कहा। सभी बहुएं खुरपी और दलिया लेकर मिट्टी खोदने के लिए घर से निकली। सुनिश्चित स्थान पर पहुंचकर वह मिट्टी खोद रही थी कि तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने के लिए आगे आई। यह देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से नहीं जाना। वह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर के घर की ओर निकल गई। घर पहुँच कर के काम काज में फंस गई और सर्प से किया हुआ वादा को भी भूल गई। दूसरे दिन जब उसे याद आया कि वह सर्प से वादा करके आई थी कि तुम यहीं रहो, मैं वापस आऊंगी, पर मैं नहीं पहुंची, और वह सर्प को देखने के लिए उसी स्थान पे पहुंची जहां पे उसे बैठने को कहा था। वहां पहुंच के देखी कि सर्प उसी स्थान पे बैठा हुआ है। फिर सर्प से बोलती है, सर्प भैया नमस्कार। सर्प कहता है, तू मुझे भैया बोल चुकी है, इसके लिए मैं तुझे माफ करता हूँ, परंतु तुझे झूठ बोलने के कारण मैं तुझे आज डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन और मैं तेरा भैया हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो मेरे साथ। उसने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर का रिश्तेदार, मैं इसका भाई हूँ, जो बचपन में ही मैं विदेश चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर सेठ ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरा पूंछ पकड़ लेना। उससे कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर देखा उसके धन और ऐश्वर्य को, तो वह चकित हो गई और वहाँ आराम से रहने लगी। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसने इस बात को ध्यान नहीं रखी और अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। बाहर से आकर के सर्प की माता ने देखा तो बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई उसकी माता। तब सर्प ने कहा कि बहन को यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो गया, अब उसे घर भेज देता हूँ। तब सर्प और उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषण, हीरे, मोती आदि देकर उसे घर पहुँचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ऐश्वर्य से ईर्ष्या करते हुए, भाई तो बड़ा धनवान है तेरा, तुझे तो इससे भी और अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने का ही होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्वितीय हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी तक भी पहुंच गया और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बेटी के पास जो हार है वह मुझे चाहिए, लाकर दो। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर के महारानी की छोटी बहू का हार पहनने व उससे लाकर मुझे दे दो, इसका वचन सुनाया। सेठ ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी।
उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया को रानी की हार छीन ली है, कुछ दिन ऐसा करो कि रानी जब वह हार पहने तो वह सर्प हो जाए, और जब वह गले से निकाल दे तो वह हार हीरे मणियों का हो जाए। उसका भाई बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। सर्प ठीक वैसा ही बोला। जैसे कि रानी हार पहनी वैसे वह सर्प की बन गई। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भिजवाई, छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा ना जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, हे राजन, दृष्टा क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में होता है तो यह हीरे मणियों का रहता है और यह दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने यह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को अपने गले में डाला वह हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर उसे और बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सहित सभी चीजों से घर लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या होने लगा। इसके कारण पति को सिखाया कि वह छोटी बहू के पास जाकर पूछे कि यह धन कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताओ, यह धन तुझे कौन दिया है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट हो गया और कहा, यदि मेरी बहन पर किसी ने के आचरण या संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा की जाती है।